Hello everyone, this is Bharti. I'm your maths teacher. I'm back again with new exercise that is 8.6. तो मैंने चैप्टर नंबर 8 का डेसिमल स्टार्ट कर दिया. आप लोगों को भी पता है, मैंने सारी की सारी एक्सरसाइज करवा दी. आप लोग भी फटाफट से जाके चेकआउट कीजिए. और हाँ, अगर आप लोगों को इसी तरीके से कंटिन्यू मेरे साथ पढ़ना है तो आप लोग सारे के सारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने सारे के सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए. ठीक है, आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा और बाकी बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगा. ठीक है, तो हमेशा जो हमारी पढ़ाई होती है, जो हमारा ज्ञान होता है, जो हमारा नॉलेज होता है, उसको हमेशा शेयर करना चाहिए, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज हमेशा बढ़ता है, इंक्रीज होता है. ठीक है, अगर मेरे लेक्चर्स आप लोगों को समझ में आते हैं, आप लोगों को अच्छे लगते हैं, तो आप लोग प्लीज़ एक थम्स अप जरूर दीजिए और लाइक कीजिए. तो चलिए, आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.6 पढ़ाने जा रही हूँ. तो डेसिमल की मैंने ऑलरेडी 1 से लेके 5 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी. आज मैं लास्ट एक्सरसाइज करवा रही हूँ, जहाँ पे मैंने आपको डेसिमल के कंपैरिजन सिखाए, एडिशन सिखाया, फिर मनी को कैसे डिवाइड किया जाता है, डेसिमल के फॉर्म में कैसे राइट इट डाउन किया जाता है, लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है, फिर उसके अलावा वेट कैसे मेजर किए जाते हैं डेसिमल के फॉर्म में, फिर मीटर किलोमीटर को कैसे मेजर किया जाता है डेसिमल के फॉर्म में, उसके अलावा वेट जो होते हैं ग्राम्स और किलोग्राम्स में कैसे मेजर किया. ये सारी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मैंने लास्ट सेशन में करवाई है. उसके बाद मैंने आप लोगों को ये भी सिखाया है कि डेसिमल में एडिशन कैसे किया जाता है. आज की क्लास में हम सीखेंगे कि सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है. तो चलिए फटाफट से आज का वीडियो हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं और आज हम सीखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स. तो फिर मैं आज की क्लास फिर यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ. लेट्स बिगिन. सो आवर फर्स्ट स्लाइड इज सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल. तो हमने डेसिमल को ऐड करना तो सीख लिया था, अब सब्सट्रैक्ट करना भी हमें डेसिमल को सीखना होगा. सो वी हैव वन एग्जाम्पल हियर, दैट इज 1.32 फ्रॉम 2.58. हमको 2.58 से 1.32 को सब्सट्रैक्ट करना है. तो सब्सट्रैक्ट और ऐड करने का एक सबसे सिंपल जो वे है, हमको पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, उसके बाद होल नंबर हमारे एक के नीचे एक आएंगे और जो हमारा 10th पोजीशन में है वो ऐसा आएगा, फिर 100th पोजीशन ऐसे. ठीक है, तो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग. देखो यहाँ टेबल में बना है वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंथ और 100 के नीचे 100. नाउ अब हमने यहाँ पे कैसे सब्सट्रैक्ट किया, तो 8 माइनस 2 हमारा हो गया 6, तो यहाँ पे 6 आ गया. 5 माइनस 3 हमारा 2 हो गया, तो यहाँ 2 आ गया. 2 माइनस 1 हमारा 1 point as it is. So this is the answer of your subtraction of first question. Moving on, next slide. Let us subtract 1.74 from 3.5. अब हमको 3.5 से 1.74 को सब्सट्रैक्ट करना है. तो हमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि जब हमारे पास सब्सट्रैक्ट करने के लिए कोई नंबर नहीं होता तो हम जीरो को अज्यूम करते हैं. किसको अज्यूम करते हैं? जीरो को. ठीक है, और फिर कैरी लेके सब्सट्रैक्शन की जो मेथड है उसको फॉलो करते हैं. तो देखो यहाँ पे हमने एक मेथड बताई है. तो वंस के नीचे वंस हमने एज इट इज कॉपी किया, टेंथ के नीचे टेंथ कॉपी किया और 100 के नीचे 100. ठीक है, सब्सट्रैक्ट इन द 100 प्लेस. कांट सब्सट्रैक्ट. क्यों हम सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जीरो नहीं है. ठीक है, तो अगर हमारे पास जीरो नहीं होगा तो हम सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. सो रीग्रुप, और रीग्रुप करने के लिए हमें यहाँ पे जीरो बनाना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? जीरो बनाना पड़ता है. ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे जीरो मेंशन किया तो जीरो को हम कैरी ले लेंगे इसमें से, तो ये 10 हो जाएगा. और 10 में से अगर आपका 4 माइनस होगा तो 6 बचेगा, कैरी 1 वापस, तो ये हो गया आपका 8. अब हमने 5 में भी जिसमें कैरी ले लिया तो ये 15 हो गया. 15 में से अगर आपका 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 7. नाउ कैरी 1 वापस, तो 3 में से अगर आपका 2 गया तो 1 बचा. ठीक है, तो दिस इज द वे ऑफ सब्सट्रैक्टिंग. नाउ मैं आपको एक बार और करवाती हूँ. देखो यहाँ पे कुछ नहीं था तो मैंने जीरो ले लिया. जब कोई वैल्यू ना हो तो आप जीरो अज्यूम कर सकते हो. फिर मैंने यहाँ पे इसमें कैरी 1 ले लिया तो ये हो गया 10. 10 माइनस 4 आपका 6 बचा, कैरी 1 वापस, तो ये हो गया आपका 7 1 8. 15 में से अगर आपका 8 सब्सट्रैक्ट होगा तो 7 बचेगा और फिर वापस से 1 आ गया तो ये 2 हो गया, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा. ठीक है,
तो दिस इज द आंसर ऑफ योर सब्सट्रैक्शन. मूविंग ऑन नेक्स्ट. So we have 4 questions for subtracting. So we subtract one by one. So first of all, we have one question 5.46 1.8. देखो वंस के नीचे 1, हंड्रेड के नीचे 100 और टेंस के नीचे 10. सो 6 में से 5 माइनस होगा तो 1 बचेगा. 4 में से 8 माइनस तो नहीं होगा, तो इसको हम कर देंगे 14. तो 14 में से अगर हमारा 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 6 कैरी वापस. तो ये हो गया हमारा 3, क्योंकि 5 में से 2 गया. ठीक है. सो वी हैव वन मोर क्वेश्चन दैट इज 8.28 माइनस 5.25. ये हमारा 5 है. ठीक है. सो 8 में से अगर 5 हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 बचेगा. ठीक है. फिर 2 में से 2 माइनस किया तो 0, और 8 में से 5 माइनस किया तो 3, तो 3.03. फिर वी हैव वन मोर क्वेश्चन दैट इज 2.29 0.95. इसको माइनस करेंगे तो 9 माइनस 5 4 कैरी वापस. 12 में से अगर हमारा 10 जाएगा तो 2 बचेगा कैरी वापस, तो यहाँ पे 1 बचेगा. ठीक है. वन मोर क्वेश्चन 5.68 2.25. तो 8 माइनस 5 3, 6 माइनस 2 4, 5 minus 2 3. So this is the final answer. Moving on next. So we have some examples here. Abhishek had 7.45 rupees. He bought toffees for 5.30 rupees. Find the balance amount left with Abhishek. अब अभिषेक ने क्या किया? अभिषेक के पास कितने रुपीस थे? 7.45 रुपीस थे. ठीक है. उसने क्या किया? 5.30 रुपीस की उसने टॉफी बाय कर ली. तो बचा हुआ अमाउंट उसके पास कितना बचा वो बताना. तो 5 में से 0 गया तो 5, 4 में से 3 गया तो 1, 7 में से 5 गया तो 2. इतना अमाउंट उसके पास बैलेंस रहेगा. ठीक है. मूविंग ऑन नेक्स्ट एग्जांपल. उर्मिला स्कूल्स इज एट द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर 350 मीटर फ्रॉम हर हाउस. उर्मिला के जो स्कूल का डिस्टेंस था उसके घर से वो था 5 किलोमीटर 350 मीटर. शी ट्रेवल 1 किलोमीटर 70 मीटर on foot and the rest by bus. How much distance does she travel by bus? हमको ये बताना है कि उसने बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. तो उर्मिला के स्कूल का डिस्टेंस कितना होगा? 5 किलोमीटर और 350 मीटर. तो पहले तो इसे हमें कन्वर्ट करना होगा. तो 5 प्लस 350 बाय 1000 किलोमीटर. तो ये हो जाएगा आपका 5.350. और एक और डिस्टेंस है 1 किलोमीटर और 70 मीटर. तो ये हो जाएगा आपका 1.070. ये दोनों हो गए किलोमीटर्स में. अब इनको माइनस करो तो ये 0 हो जाएगा. 15 में से अगर आपका 7 माइनस होगा तो कितना होगा? 8 बचेगा. ठीक है. फिर कैरी 1 आपका वापस. तो यहाँ पे 2 बचेगा. -0.5 में से 1 गया तो 4. तो दिस इज द डिस्टेंस लेफ्ट. नहीं, sorry, this is the distance traveled by the bus. Moving on next. So Kanchan bought a watermelon weighing 5 kg 200 gram. कंचन ने वाटरमेलन क्या किया? लिया जिसका कि 5 kg 200 ग्राम वेट था. आउट ऑफ दिस शी गेव 2 kg 750 ग्राम टू नेबर. इसमें से उसने 2 kg 750 ग्राम नेबर को दे दिया. तो उसके पास कितना लेफ्ट ओवर बचा? तो पहले तो इन्हें कन्वर्ट करना होगा. तो ये हो जाएगा 5.200 किलोग्राम और ये हो जाएगा 2.750 किलोग्राम. तो इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये होगा 0 5, ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा 3. तो इतना वेट उसके पास बचेगा. मूविंग ऑन नेक्स्ट. अब हमारी एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट हो गई. एक्सरसाइज में भी हमको सब्सट्रैक्शन करना है. तो देखा आप लोगों ने सब्सट्रैक्शन कितना इजी है और कैसे हमें सब्सट्रैक्शन करना है. ठीक है. हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे हमें पॉइंट मेंशन करना है. देन जो चीज़ 10th पोजीशन पे उसको 10th के नीचे लिखना है और जो 100 पोजीशन पे उसको 100th पोजीशन पे लिखना है और जो 1st पोजीशन पे उसको 1st, जो 10th पे उसको 10th. तो हमें इस तरीके से राइट इट डाउन करना है. सो वी हैव क्वेश्चन नंबर ए. 20.75 में से हमको 18.25 माइनस करना है. तो ये 0 हो गया. 7 में से 2 गया तो 5 बचा. फिर यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 2 और यहाँ 0. तो 2.50 रुपीज़ हमारे पास लेफ्ट ओवर होगी.
फिर बी क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहता है कि 250 मीटर है और 202.54 मीटर हमें उसमें से माइनस करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है तो हम वहाँ पे पॉइंट लगा के 0 मेंशन करते हैं। ठीक है, तो 10 में से 4 गया, कैरी 1 लिया हमने तो 10 हो गया, 10 में से 4 गया तो आपका बचा 6, कैरी 1 वापस, तो ये 6 हो गया, यहाँ पे 4 बचा, फिर यहाँ पे कैरी 1 वापस आया तो ये हो गया आपका 3, तो 10 में से 3 गया तो 7 बचा, फिर कैरी 1 आया तो 5 में से 1 चला गया तो 4 बचा, 2 में से 2 गया तो 0, तो दिस इज द मीटर ऑफ डिस्टेंस। नाउ सी क्वेश्चन 5 पॉइंट, पहले हम 8 वाला लेंगे, तो 8.40 में से हमको 5.36 को माइनस करना है। सो यहाँ पे इसको हमने बना दिया 10, कैरी लेके 1 बोरो लिया तो ये हो गया 10, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, कैरी 1 वापस, तो यहाँ 0, 8 में से 5 गया तो 3, तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर सी। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डी क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास 5.206 किलोमीटर में से हमको 2.051 किलोमीटर माइनस करने हैं। अब यहाँ पे 6 में से 1 गया तो 5, 10 में से 5 गया तो 5, कैरी 1, 2 में से 1 गया तो 1, 5 में से 2 गया तो 3, तो इतना किलोमीटर आपका होगा। नाउ ई क्वेश्चन क्या है, ई में हम है हमारे पास 2.107 kg में से 0.314 kg हमें माइनस करना है। तो 7 में से 4 गया 3, यहाँ पे 10 में से 2 गया तो 8, कैरी 1 वापस, 11 में से 4 गया तो 6 7, 11 में से अगर आपका 4 माइनस होता है तो कितना बचेगा 7, और कैरी 1 वापस, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1.783 kg इज योर फाइनल आंसर। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है, तो वी हैव नंबर 1 क्वेश्चन दैट इज 9.756, 6.28, 6 एज इट इज होगा। 15 में से अगर आप 8 माइनस करोगे तो 15 में से अगर आपका 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 15 में से 8 गया तो 6 7 बचेगा, कैरी 1 वापस, तो यहाँ 4, 9 में 6 गया तो 3। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 21.05, 15.27, इसको अगर हम माइनस करते हैं तो 15 माइनस 7 हमारे पास होगा 8, कैरी 1 वापस, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3 तो 7, कैरी 1 वापस, तो 11 में से अगर हमारा 5 गया तो कितना बचेगा 6, कैरी 1 वापस, 2 में से 0। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट ओवर रहेंगे। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 18.5 माइनस 679, जब कुछ नहीं है तो हम 0 अज्यूम करेंगे। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सी, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज ए। सो 10 में से 9 माइनस होगा तो 1 बचेगा, कैरी 1 वापस, 15 में से अगर आपका 8 माइनस होता है तो 7 बचेगा, कैरी 1 वापस, तो 18 में से अगर आपका 7 माइनस होगा तो 11 लेफ्ट ओवर होगा। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। सो वी हैव लास्ट क्वेश्चन दैट इज डी, 11.6 में से 9.847, तो कुछ नहीं, यहाँ पे हम 0 में अज्यूम करेंगे, यहाँ पे भी 0। अब 10 में से 7 माइनस होगा तो 3, कैरी 1 वापस, 5, 10 में से 5 गया तो 5, कैरी 1 वापस, तो ये हो गया आपका 9, 16 में से 9 जाएगा तो 7, फिर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, कैरी 1 वापस, तो ये 10 हो गया, 11 में से 10 गया तो 1 बचेगा, तो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। राजू बॉट अ बुक फॉर 35.65 रुपीज की उसने एक बुक खरीदी। ही गेव 50 रुपीज टू शॉपकीपर, उसने 50 रुपीज शॉपकीपर को दिया, तो हाउ मच मनी डिड ही बैक। तो अगर उसने 50 रुपीज शॉपकीपर को दिया है तो 35 रुपीज की बुक है। ठीक है, तो उसके पास कितना लेफ्ट ओवर बचेगा, तो 10 में से 5 गया तो 5, कैरी 1 वापस, 10 में से 7 गया तो 3, कैरी 1 वापस, 10 में से 6 गया तो 4, कैरी 1 वापस, तो यहाँ पे बचेगा 1, 14.35 रुपीज उसके पास जो होगा वो उसको
शॉपकीपर गेट बैक करेगा, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। रानी हैड 18.50 rupees. She bought one ice cream of 11.75 rupees. ठीक है। How much money does he have now? तो उसके पास कितनी मनी बचेगी? तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 कैरी 1 वापस। 15 में से अगर 8 माइनस होता है तो बचेगा 7 कैरी 1 रिटर्न बैक। तो 8 में से 2 गया तो 6, ठीक है। और 1 में से 1 0, तो 6.75 rupees she have now. Now moving on next question, that is question number 5. Tina had 20 meter 5 centimeter long cloth, ठीक है। She cut 4 meter 50 centimeter length of cloth from this for making curtain बनाने के लिए। How much cloth she left? अब उसके पास इतना क्लॉथ था, इतना उसने कट कर दिया, तो कितना क्लॉथ उसके पास बचेगा? तो पहले तो इन्हें हमें कन्वर्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 20 मीटर प्लस ये हो जाएगा 5/100 मीटर हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 20.05 और 4 मीटर प्लस 50/100 मीटर, तो ये हो गया आपका 4.50, ठीक है। तो 5 माइनस 0, तो ये हो गया आपका 5। 10 माइनस 5 तो 5 कैरी 1 वापस, तो ये हो गया 5। 10 में से 5 तो 5 कैरी 1 तो 15, तो 15.55 मीटर क्लॉथ उसके पास लेफ्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। नमिता ट्रेवल 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे, ठीक है। आउट ऑफ दिस शी ट्रेवल्ड 10 kilometers and 200 meter by bus and rest by auto. हाउ मच डिस्टेंस डज शी ट्रेवल बाय ऑटो? तो हमें इसे माइनस करना होगा। पहले 20.50 हो जाएगा 050 मीटर। क्यों? 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है, तो 1/1000 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 20/50 मीटर को अगर मैंने कन्वर्ट किया तो 50/1000 हो जाएगा, तो उसको मैं 0.050 मीटर लिख सकती हूँ, किलोमीटर सॉरी। अगेन यहाँ पे 10 हो जाएगा पॉइंट, अब 200 मीटर को मुझे किलोमीटर में लिखना है, तो 200 डिवाइडेड बाय 1000 कितना हो जाएगा? 0.200 किलोमीटर, तो यहाँ हो गया 0.200 km. So your answer will be 0 minus 0 5 8 कैरी 1 वापस, तो ये हो गया आपका 11, तो यहाँ हो गया 9, ठीक है। 9.85 किलोमीटर वो ऑटो से ट्रेवल करेगी। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। आकाश बॉट वेजिटेबल वेइंग 10 kg। आकाश ने वेजिटेबल का जो वेट है वो 10 kg बताया, उसमें से उसकी 3 kg 500 ग्राम के पोटैटोज थे, ठीक है। 2 kg 75 ग्राम के उसके टमाटोज थे, ठीक है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द वेट ऑफ द पोटैटो। आपको एंड द रेस्ट इज पोटैटो, ठीक है। मतलब इतने जो थे वो पोटैटो थे और इतने टमाटो थे, और बचे हुए आपके और जो थे वो भी पोटैटोज ही थे। सॉरी, ये अनियन है, ठीक है, ये अनियंस है, ये टमाटो है, और आपको पोटैटो बताने जो बचे हुए हैं, ठीक है। तो पहले आपको इन दोनों को प्लस करना होगा, फिर जो आएगा उससे माइनस करना होगा 10 kg से, देन योर आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 kg प्लस 500/1000 किलोग्राम, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 प्लस 75/1000 किलोग्राम। अब इनको आप कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3.500 किलोग्राम, होगा 2.75075, तो ये हो गया आपका 5755। अब 10.000 से इसको माइनस करो 5.575 से, तो आपका वेट आ जाएगा पोटैटो का। ये हो जाएगा 5 कैरी 1 वापस 8 2 कैरी 1 वापस 6 4 कैरी 1 वापस, तो ये हो गया 6 तो 4, तो 4.425 किलोग्राम आपके क्या होंगे?
पोटैटोज। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द योर एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज। ठीक है, ये लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग क्लास मैंने आज बनाई है। ठीक है, तो क्लास ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग होती है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज की क्लास में हमने सब्सट्रैक्शन देखा, एक बार आप लोग रिवाइज ज़रूर कीजिए सारी चीज़ों को, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कभी भी एग्ज़ाम देने से पहले रिविज़न बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आप पढ़ते समय 1 से 2 बार रिवीजन कर लें तो आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई एम गोइंग टू लिविंग दिस सेशन नाउ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द क्लास।